हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? मस्त झक्कास। तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले अलग। आज फिजिक्स क्लास 12th फिजिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया ब्रांच 12th का आज से स्टार्ट करने वाला है ऑप्टिक्स। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे कि सब लाइट क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है। और ऑप्टिक्स आप लोग सुने होंगे नाम, एक रेज ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो है क्या ऑप्टिक्स? तो आज से आपका एक फिजिक्स का नया ब्रांच स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स। जिसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स। तो आज से एकदम ध्यान फिक्स कर लो कि पढ़ना क्या है? ऑप्टिक्स। पढ़ना क्या है आज से? ऑप्टिक्स। तो जो भी आलतू फालतू काम तुम करते थे, इधर उधर हरियर पियर लाल पियर रंगों को देखते थे, तो सारे चीज को छोड़ करके आज से अपने सिलेबस पर फोकस करो, क्योंकि ऑप्टिक्स एक थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा कहानी चलेगी इसकी और थोड़ा डेंजरस भी है। तो डरो मत यार, हम हैं तो काहे का गम है, डरने की कोई बात नहीं है। ऑप्टिक्स और लेंथी कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही कुछ डेफिनेट कॉन्सेप्ट हैं, वही कॉन्सेप्ट आते रहते हैं बार बार। तो पढ़ना है ज्यादा थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, और आपको फील तो सब जगह होगा। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन, जान पहचान हो जाए, परिचय। तो ऑप्टिक्स से परिचय करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑप्टिक्स किसका नाम है। तो चलो हमारे साथ पेन कॉपी कलम उठा लो और नोट करना स्टार्ट करो, क्योंकि खुद का जो नोट होता है बाबू वो 100% सही होता है, वो तुम्हारा औजार है। तो चलो सबसे पहला टॉपिक इसमें लगने वाला है ऑप्टिक्स। सबसे पहला टॉपिक लगने वाला है ऑप्टिक्स। देखो कहा जाता है बाबू कि स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब लाइट के बारे में स्टडी करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। लाइट, ये जो लाइट है, अगर इस कमरे का पूरा लाइट बंद कर दिया जाए तो तुम्हें पढ़ा लिया और तुम देख लिया, है कि ना? तुम्हें कोई चीज नहीं दिख पाएगा। बिना लाइट का हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। और उस लाइट के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। यानी कि फिजिक्स का वह ब्रांच जो लाइट्स को डील करता है, लाइट्स के बारे में हमें बताता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब भैया लाइट्स क्या है? ये लाइट क्या है? नया टॉपिक निकल कर आया, ये लाइट क्या है? ठीक है भैया, हम लोग पढ़ लिया ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी अबाउट लाइट। लाइट के बारे में पढ़ना ऑप्टिक्स कहलाता है। ये लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट तो ये बचपन वाला डेफिनेशन, सर लाइट जो बल्ब में से निकलता है, लाइट इज रोशनी। अरे यार किसी का नाम है रोशनी? लाइट क्या है? एक लड़का से पूछे लाइट क्या है, तो कह रहा सर लाइट इज रोशनी, और उसमें किसी का नाम था रोशनी। कहते सर हम लाइट नहीं है। ओके यार बवाल करवाओगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है, लाइट कोई रोशनी नहीं है। एक से बताओ लाइट क्या है, तो सर टॉर्च से जो निकलता है वही लाइट है। एक से पूछे लाइट क्या है, तो सर बल्ब से जो निकलता है वही लाइट है। हम कह रहे यार वो तो लाइट सच में है, लेकिन लाइट का डेफिनेशन हमको बताओ ना, ये लाइट का डेफिनेशन क्या होता है? तो आइए देखते हैं लाइट का डेफिनेशन। तो 9th 10th में आप याद करें, 11th तक पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े होंगे, या कुछ वैसे चीज पढ़े होंगे जहां लाइट आ रहा हो, वेव वगैरह आ रहे होंगे। तो आप पढ़े होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या लाइट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ मीडियम बाय विच एनर्जी ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइट एक मीडियम भी है जिसे एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे आपका एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, तो वहां का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, और वह लाइट उस एनर्जी को वहां से लाइट जिधर जिधर जाएगा उधर उधर लेकर के जाएगा। तो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम ही बन गया। लेकिन वो छोटा सा बहुत पुराना वाला
वाला डेफिनेशन था, नया में आओ। लाइट क्या है? तो याद रखेंगे कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम by which we can see anything। देखो अब एक लाइट का नया डेफिनेशन, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है। अब भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो याद रखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितने भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, अरे भैया तुम्हारा एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, तुम्हारा यूवी रेज हो गया, तुम्हारा इंफ्रारेड हो गया, तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकलते हैं। तो आपका लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम कह सकते हैं, नोट पॉइंट को लिख लेंगे कि लाइट इज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखते हुए चलेंगे, हमारे पास लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जितने भी वेव होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सब इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है लाइट, जिसके द्वारा बाय विच वी कैन सी एनीथिंग, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर इस रूम में लाइट ना हो तो तुम हमें नहीं देख पाओगे और हम तुम्हें नहीं देख पाएंगे। अरे हम तो वैसे भी तुम्हें नहीं देख पा रहे, तुम हमसे बहुत दूर हो, लेकिन टेंशन मतलब हम लोग का कनेक्शन बहुत तगड़ा है, ये कभी छूटने वाला नहीं है। तो याद रखेंगे लाइट क्या है। तो सीधा सीधा कोई पूछता है लाइट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बाय विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वही लाइट है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इसको याद रखना, इसमें सबसे पहले जो आता है वो है गामा रेज। सबसे पहले आता है गामा रेज, उसके बाद आता है आपका एक्स रेज, उसके बाद आता है यूवी रेज, उसके बाद आता है वी बिग्योर, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है आपका रेडियो एक्टिव रेज। तो ये आपको एक सीरीज है जिसमें क्या होता है कि ये आपका इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देगा, ये भी इनविजिबल होता है, ये भी इनविजिबल होता है, ये आपका विजिबल होता है, और ये भी आपका इनविजिबल होता है। ये सब भी दिखाई देने वाले नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो वी बिग्योर रेज है यही आपको दिखाई देने वाला है, मतलब इसी को क्या कहा जाता है? लाइट। यही जो वी बिग्योर रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो वी बिग्योर रेज है, इसी को क्या कहा जाता है? लाइट, क्योंकि यही हमें दिखाई देते हैं, ये सब दिखाई देने वाले नहीं है। इनविजिबल बोले तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, आपका जो नेकेड आई है, नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते हैं और इसको नेकेड आई से आप देख सकते हैं। यानी कि जो वी बिग्योर रेज है, जो वी बिग्योर रेज है, इसे हम लोग देख पाते हैं और यही क्या है? हमारा लाइट।
तो वी बिग और रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आता है। तो लाइट बोले तो वी बिग और बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो ये कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसका वो बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वी बिग वेव ना हो, वी बिग रेज ना हो, तो ऐसे कंडीशन में लाइट नहीं बन पाएगी और हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। फिर अंधा आदमी और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो याद से याद रखेंगे, जो पहले पढ़ते थे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको छोड़ो, वो भी डेफिनेशन सही है, लेकिन उसको छोड़ो। यहाँ क्या पढ़ना है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो आपका वी बिग है, इसमें वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ये आपको 7 कलर हैं जो कि विजिबल हैं। ये क्या है? आपके विजिबल है और यही हमें दिखाई देते हैं। इसी को कहा जाता है लाइट। इसी 7 कलर को क्या बोला जाता है? लाइट। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, यानी कह सकते देयर आर 7 कलर इन लाइट। लाइट में टोटल बाबू कितने कलर हो गए? 7 कलर। लाइट में कितने कलर हो गए? 7 कलर। 7 कलर से मिलकर बना है आपका लाइट, 7 रंग से मिलकर बना है आपका लाइट। जब 7 रंग मिलते हैं तब जाकर के क्या बनता है आपका? लाइट। सोचो, यही वी बिग और बी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर से मिलकर बना है लाइट। कोई इसका वेवलेंथ पूछे आपसे, कोई इसका वेवलेंथ पूछे, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अरे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो यार, क्योंकि आपका नोट ही आपका एक हथियार है। जल्दी से नोट कर लो। कहीं से वीडियो कट तो नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, चलो, तो ये था आपका लाइट। लाइट आप क्या याद रखेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बाय विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो आज से आप डेफिनेशन याद करेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हिंदी वाले नोट कर लेंगे। लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलो, नोट हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। अब थोड़ी सी लाइट के बारे में और बात करते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ा लाइट का वेवलेंथ का। वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे जो भी लाइट है वो स्ट्रेट वेव की तरह चलता है। कोई भी लाइट क्या है? स्ट्रेट वेव की तरह चलता है, इस तरह से। मतलब स्ट्रेट भी चलता है, वेव भी चलता है, स्ट्रेट भी चलता है और वेव में भी चलता है। मतलब ऐसे ऐसे करते हुए सीधे जाता है। तो ये जो आपका ये किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, कंपन। इसको कहते हैं, एक कंपन में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ये होता है बाबू वेवलेंथ। ये क्या होता है आपका? वेवलेंथ। और जितना डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक, ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये 1 सेकेंड में जितने बार कंपन करेगा, यानी पर सेकेंड जो इसका कंपन है, पर सेकेंड जो एक कंपन कर रहा है, ये कंपन होता है फ्रीक्वेंसी। ये जो पर सेकेंड इसका कंपन है, 1 सेकेंड में जितना बार एक कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन करते हुए चल रहा है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
ये हो गया आपका तरंग दैर्ध्य, ये हो गया आपका आयाम। तो थोड़ी सी हमारे पास जो लाइट बनी है, हमारे पास लाइट क्या है, VIBGYOR। इसका यहाँ पे जो इसका वेवलेंथ होता है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम बोले तो बाबू 10⁻⁻, बोलो 10 मीटर। और यहाँ पे जो होता है वो लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। ये अगर इसको तुम राउंड अप में लिखो या मोटे मोटे तौर पर लिखो तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका वेवलेंथ होता है। यानी कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगा। अरे भैया वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ेगा। और जब वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बड़ा होगा मतलब कंपन धीरे धीरे करेगा। जितना वेवलेंथ कम होगा माने जल्दी जल्दी कप रहा है, जुम 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 जुम। अगर कोई लाइट बहुत जल्दी जल्दी कप रहा है, जुम 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 जुम, ऐसे चल रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये इस तरह से लाइट चल रहा है, ये इस तरह से। तो इसमें क्या है, कंपन बहुत ज़्यादा है। देखो एक वेवलेंथ कितना होगा, ये एक वेवलेंथ हो गया। यहाँ से ये 2 वेवलेंथ, 3 4 5। वही लाइट को हम ऐसे चलाइए, देखो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेवलेंथ हुआ। देखो तो इसमें क्या है, कंपन बहुत कम है। इतना दूर में बहुत कम कंपन है, इसमें कंपन बहुत ज़्यादा है। यानी वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो वेवलेंथ इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। भैया तरंग दैर्ध्य आगे जाओगे तो बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। मतलब ये सब का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ इधर अधिक है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उधर फ्रीक्वेंसी कम है। यानी इतने के बीच में 4000 से लेकर के 8000 के बीच में किसी भी रेंज का या किसी भी वेव का तरंग दैर्ध्य आता है, वेवलेंथ आता है तो आपको दिखाई देंगे, बाकी कोई भी आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये भी नोट कर लेंगे, ये सब नोट करने वाली पॉइंट है। अपना नोट खुद बनाएंगे, है कि नहीं? तो जल्दी से नोट करेंगे, कुछ आगे भी पढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। 1 2 3 चल इंडिया ही जब। हाँ, अब बात करते हैं हम ऑप्टिक्स की फिर से। तो ऑप्टिक्स में देखिए लाइट के बारे में पढ़ना, लाइट पढ़े। लाइट क्या है, तो VIBGYOR का जो वेव है, जो एक प्रकार का बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वही लाइट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स पर। तो आप देखेंगे कि ऑप्टिक्स को 2 ब्रांच में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को आप देखेंगे कि 2 ब्रांच में बांटा गया है। एक ये हमारा रहा और ये तुम्हारा रहा। चलो वो तुम्हारा रहा, ये हमारा रहा। एक होता है रेज ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। ये 2 ऑप्टिक्स आपके बुक में भी आप देखोगे तो 2 ऑप्टिक्स आपको मिलेंगे, एक रेज ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। आखिर दोनों है क्या, दोनों है क्या? तो अभी हमने बताया आपको, और बुक भी या रेज ऑप्टिक्स को एक चीज और याद रखेंगे। रेज ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जब भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, वीएम साइंस एकेडमी हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, तो इसे पढ़ाते हैं। तो हम लोग के बच्चे लोग को रेज ऑप्टिक्स की जगह पर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसका नाम सुनाते हैं, और ये अच्छे अच्छे बुक में देखोगे तो यही नाम होता है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, 2 ऑप्टिक्स क्यों बनाया गया, 2 ऑप्टिक्स क्यों बनाया गया, एक रेज और दूसरा वेव। तो याद रखेंगे। अभी जैसे कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, जैसे देखोगे
ये क्या हुआ, अभी देखा है कि लाइट क्या है, ऐसे ऐसे करते हुए सीधे जाता है। तो कुछ बुक्स क्या कहता है कि लाइट सीधे जा रहा है, यानी रेज का पाथ क्या होता है, सीधा होता है, तो उसको रेज ऑप्टिक्स का दिया गया। कुछ कहते हैं कि नहीं, लाइट सीधा जाता है, ऐसे कंपन करते हुए वेव की तरह जाता है, तो उसे वेव ऑप्टिक्स का दिया जाता है। यानी कि लाइट के मोशन को देख करके, लाइट के पास दो तरह के मोशन होता है, लाइट के पास दो तरह का मोशन है, एक स्ट्रेच और दूसरा वेव। तो वेव वाले मोशन को वेव ऑप्टिक्स का दिया गया और रेज वाले मोशन को रेज ऑप्टिक्स का दिया गया। हाँ, चलो ये भी फिनोमिना कुछ हद तक काम किया, लेकिन अब हम लोग कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखो पहली बात करें, देखो नोट करके लिख लेना कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। वही मिरर पर, लेंसेस पर, सब चीज पर पढ़ेंगे। तो जब लाइट का फिनोमिना बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, जैसे लेंस के साथ, मिरर के साथ, वो सब पर लाइट पड़ेंगे, तो वहां से जो फिनोमिना निकल कर आएगा वो रेज ऑप्टिक्स कहलाएगा। और वही लाइट का जब बहुत छोटे क्वांटम लगे तो इसी का सबस्टांस पर पड़ेगा, तो होता है वेव ऑप्टिक्स। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत बड़ा हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत बड़ा हो और उस पर लाइट के फिनोमिना हमको अध्ययन करना पड़े, लाइट के बारे में अध्ययन करना पड़े, तो होता है आपका रेज ऑप्टिक्स। और जब छोटे से सबस्टांस पर लाइट के बारे में ऑब्जर्व करना पड़े, तो होता है वेव ऑप्टिक्स। जैसे मिरर पर लाइट को डालो, रेज ऑप्टिक्स। लेंसेस पर लाइट को डालो, रेज ऑप्टिक्स। वही छोटे हॉल्स में लाइट को डालो, वेव ऑप्टिक्स। है कि नहीं? यानी कि अगर जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लगभग लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल में हो, तो वेव ऑप्टिक्स। और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रेज ऑप्टिक्स। यानी कह सकते हैं कि व्हेन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट is more bigger या larger than wavelength of light, then the phenomena of light is called rays optics. जब लाइट या जब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब जो लाइट का फिनोमिना होगा उसको क्या कहेंगे, रेज ऑप्टिक्स। यानी कि जब किसी, जैसे एग्जांपल की बात करें तो लाइट का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोग क्या पढ़े हैं, लगभग मोटा मोटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, है कि ना। लगभग बहुत छोटा है ये, एकदम छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, छोटू सा, एकदम क्वांटम लाइक, माइक्रो है एकदम। और जो डायमेंशन आप ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, आपके पास मिरर है, लेंसेस हैं, प्रिज्म है, ये इतने बड़े बड़े लेंसेस आप यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रिज्म यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मिरर, गोल वाला, ये गोल वाला लेंसेस, अरे मिरर, ये चौकोर वाला मिरर जिसमें तुम मुंह देखते हो बड़ा का, सैलून में जाकर के बाल मेकअप वेकअप करवाते हो, ये लेंसेस, ये सब के बाद, ये सब पर जब लाइट पड़ेगा तो यहाँ जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, रेज ऑप्टिक्स। और वही अगर डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल में हो, किसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जब लाइट का वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के आसपास हो जाए, तो वहाँ जो हम लोग का, वहाँ जो लाइट का फिनोमिना होगा वो वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि डायमेंशन
of light is comparable to wavelength of light, then their phenomena is called वेव ऑप्टिक्स। मतलब कि जब लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? एकदम छोटा सा टी, ये जो लाइट का वेवलेंथ एकदम छोटा सा सबस्टेंस पर, डायमेंशन भी लाइट का वेवलेंथ के बराबर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हो, एकदम टी सी का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पर लाइट डालते हैं, वो हमको दिखाई देने वाला नहीं है। नेक्स्ट आई से इस तरह का ऑब्जर्वेशन और या इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको डेंजर यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटरफेरेंस यहाँ पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये सब थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है, बोले तो एकदम डेंजर थ्योरी है, एकदम बोले तो डेंजर थ्योरी। ये डेंजर थ्योरी पढ़ना है आपका। तो ऐसी बात नहीं, फिनोमिना है, मजा आएगा, ये इसको फील दैनिक जीवन में भी होते रहता है, हमेशा होते रहता है। जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इसी में पोलराइजेशन होगा। ये कहो कि इसको हम लोग नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे सब चीज़ को, सब चीज़ देख पाते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा आपका रेज ऑप्टिक्स। और एकदम छोटा ट्यूब, जैसे कोई स्प्लिट है, या आपके हॉल्स हैं, या आपके अपार्चर हैं, ये सब में स्प्लिट हॉल्स बोले तो छोटे छोटे छिद्र, छोटे छिद्र पर लाइट पड़े, बहुत सारा छोटा सा छिद्र पर क्या पड़े? लाइट पड़े। एकदम छोटा सा ट्यूब सी का हॉल है, जैसे यंग का द्विछिद्र प्रयोग पढ़ेंगे, डबल स्लिट ऑफ यंग मॉडल। तो उसमें क्या होगा कि एकदम छोटा सा छिद्र है, 2 इंच का, और 2 इंच का लाइट गया उसमें, तो वहाँ जो फिनोमिना होगा लाइट का वो क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स। तो ये था रेज ऑप्टिक्स और ये था वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में लोग कहते थे कि लाइट वेव की तरफ चल रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स, लाइट सीधे चल रहा है तो रेज ऑप्टिक्स। ऐसा कुछ नहीं है, लाइट हमेशा वेव की तरह चलते हुए सीधे चलता है, वेव की तरह चलते हुए सीधे चलता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बट वेव लाइक मोशन, वेव के जैसा मोशन करते हुए स्ट्रेट लाइन में जाता है। इस चीज को याद रखें। तो जल्दी से नोट कर लेंगे, ये था रेज ऑप्टिक्स, वो था वेव ऑप्टिक्स। हिंदी वालों बस ध्यान देंगे कि जब लाइट या जब किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो तो वहाँ लाइट के फिनोमिना को रेज ऑप्टिक्स कहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल में हो, मतलब उसी के आसपास हो, तो उसके वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। जैसे इसमें मिरर, लेंसेज, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसमें स्प्लिट हॉल्स, अपार्चर पर लाइट को डालेंगे, छोटे छोटे हॉल्स में लाइट को डालेंगे। क्वांटम थ्योरी, एकदम लाइट का क्वांटम बोले तो बहुत छोटा सा भाग, बहुत छोटा सा फोटोन के बस, इलेक्ट्रॉन के अंदर फोटोन जो होता है वो। तो जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। अरे वीडियो पॉज करके लिख लेना ना यार। चलो मिटाते हैं। तो यहां से अब आपको स्टार्ट होने वाला है, ये हुआ परिचय ऑप्टिक्स से आपका। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेज ऑप्टिक्स। यहां से आपको स्टार्ट होने वाला है रेज ऑप्टिक्स, जिसमें आप लोग 10th क्लास में जो पढ़े थे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ने वाले हो। वही लेंसेस की कहानी, वही प्रिज्म की कहानी, वही इंद्रधनुष का बनना, वही पानी में फुहारा मारने पर कलर तरह का दिखना, अरे सूर्य का लाल दिखाई देना सुबह शाम में, आकाश का नीला दिखाई देना, तारे का टिमटिमाना, ग्रह का नहीं टिमटिमाना, ये सारे फिनोमिना इसमें आने वाले हैं। ये सारा फिनोमिना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मस्त मजा आने वाला इस चैप्टर में। तो चैप्टर का आज हम आपको परिचय दिए हैं, लगे रहिए, जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आने वाले हैं रेज ऑप्टिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।